जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों, आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये ई निविदा भर्ती होगी, टेंडर भर्ती होगी। इसकी पूरी जानकारी को हम समझेंगे एकदम अच्छी प्रकार से और एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी, फटाफट से इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जो भी खबर है उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। चलो जी, देखते हैं इसको। आर्मी पब्लिक स्कूल सीधी भर्ती बीकानेर की है। बीकानेर एपीएस सीधी भर्ती 2024। आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस का मतलब सिक्योरिटी गार्ड के 18 पद हैं। भाई पहले ही बता देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड के 18 पद हैं और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 1 पद है। टोटल ये 19 पदों पर भर्ती है। अच्छा, और ये कैसी भर्ती है? ये टेंडर भर्ती है। ठीक है जी, ये कैसी भर्ती है? टेंडर भर्ती है। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बिना परीक्षा है, ठेकेदार ई निविदा बोली भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। टेंडर भर्ती का मतलब ये होता है साथियों, ठेकेदारों की है ये। ठेकेदारों को टेंडर मिल रहा है। अगर कोई भी ठेकेदार इस सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर लेना चाहता है तो वो इसमें फॉर्म लगा सकता है आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर में। ठीक है साहब। जैसे भाई ये स्कूल जो है ना, ये स्कूल डायरेक्ट भर्ती नहीं निकाल रही है साहब। तो क्या करती है? ये डायरेक्ट भर्ती नहीं निकालती है, ये टेंडर छुटवाती है कि कोई भी ठेकेदार अपना टेंडर ले सकता है, हम उससे सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये टेंडर अगर किसी को लेना है तो वो फॉर्म भर सकता है। डायरेक्ट ये भर्ती नहीं है। कोई भी भाई बहन ये ना सोचे कि साहब ये भर्ती है क्या सिक्योरिटी गार्ड की या सुपरवाइज़र की, हम भी फॉर्म लगा दें क्या? ना, ये उसी ठेकेदार को फॉर्म भरने की ज़रूरत है जो पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड के टेंडर लेता है, ठेका लेता है, ठेकेदार है, वो ही फॉर्म भरे। अन्यथा बाकी कोई भी फॉर्म ना भरें भाई, इसका मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है साहब। अब आ जाओ फटाफट से हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और नोटिफिकेशन में जो भी बातें हैं वो हम अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है जी। आ जाओ फटाफट से मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। खुल जा भाई, फटाफट खुल। ये लो साहब, ये खुल गया तुम्हारा नोटिफिकेशन। आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर का है, ये रहा। ठीक है जी, ये है आर्मी पब्लिक स्कूल का नोटिफिकेशन। एक मिनट, देखो जी, आर्मी पब्लिक स्कूल ये है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, मिलिट्री स्टेशन बीकानेर 334001, ये पिन कोड नंबर है इसके। टेलीफोन नंबर ये दे रखे हैं। ठीक है जी। ये है साथियों, क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इनवाइट बाइड्स फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ 1 सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर। 1 पद तो है सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के लिए और 18 सिक्योरिटी गार्ड अनस्किल्ड वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और 1 सुपरवाइजर चाहिए। उसके लिए कोई भी ठेकेदार आके फॉर्म भर सकता है। हम ठेकेदारों को लेंगे, वो ठेकेदार फिर खुद के सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा और खुद का सुपरवाइजर लगाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल साहब, ये वैसी भर्ती नहीं है। ठीक है जी। फॉर डिटेल्स एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स इंटरेस्टेड वेडर माई विजिट द स्कूल वेबसाइट www.apsbikaner.edu.in एजुकेशन पर। इसके ऊपर सभी डॉक्यूमेंट्स अपने 13 अक्टूबर 2024 से पहले भेज सकता है। ठीक है। जो भी ठेकेदार है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाएगा और इस 13 अक्टूबर से पहले इस स्कूल की वेबसाइट पर से डाउनलोड करके और फॉर्म भेज देगा, ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है साहब। और उससे पहले इस स्कूल में जाकर के वो विजिट करेगा, देखेगा वहाँ पर हाँ भाई किस प्रकार का क्या माहौल है क्या नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें समझेगा और उसके बाद साथियों वो फॉर्म लगाएगा। ठीक है। अगर वो फॉर्म लगाता है तो उसको 80,000 रुपये भी जमा करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर बोली लगती है तो वो उसका नंबर आता है तो उस 80,000 जमा है, और अगर उसका नंबर नहीं आता है तो उसके 80,000 उसको वापस कर देगी ये स्कूल। ठीक है साहब।
80,000 रुपये स्कूल वापस कर देगी उसको। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब आ जाओ इसका, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, ये टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है। होमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो भी भर्ती आती है उसकी नोटिफिकेशन हो चाहे सूचना हो, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। समझ गए होंगे कौन भरेगा फॉर्म? फॉर्म वही भरेगा भाई जो ठेकेदार है, जिसके पास में सारे प्रूफ हैं और 2-3 साल से वो ठेकेदारी का काम कर रहा है, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र का ठेका लेता है। ठीक है, वो काम करता है, 2-3 साल से उस काम कर रहा है, उसके पास में GST नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो इसमें फॉर्म भरे, बाकी कोई भी फॉर्म ना भरे भाई। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से इसकी और भी जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है साहब, फटाफट से देख लेते हैं। ये दे रखा है पूरा एड्रेस, स्कूल का एड्रेस है ये साहब, यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर, मिलिट्री स्टेशन बीकानेर, पिन कोड नंबर। यहाँ पर पहले वो खुद जाएगा भाई। ठीक है, जो भी ठेकेदार है वो खुद जाकर विजिट करे, उसके बाद में वो देखे सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में वो क्या करे, फॉर्म लगाए। ठीक है साहब, आ जाओ मैं और भी बता देता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। देखो भाई, टेंडर है ये, टेंडर इंक्वायरी फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विस ऑफ अनस्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर। ठीक है जी, ये उन्हीं के लिए है जो ठेकेदार हैं। ठीक है, वो लगाएंगे अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, और ये 12 महीने के लिए ठेका है भाई। कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए ये टेंडर है साथियों। ठीक है, बिल्कुल साहब। अच्छा, और बता देता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें इसमें जो भी हैं जानकारी, जो भी है 80,000 रुपये उसके जमा होंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, 80,000 रुपये वो ठेकेदार जमा करवाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर, पेएबल एट बीकानेर। ठीक है जी, 80,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अगर उसका नंबर आ जाता है तो 80,000 जमा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो फिर साथियों 80,000 उस ठेकेदार के क्या कर दिए जाएंगे, विल बी रिफंड टू यू विदाउट इंटरेस्टेड, उसको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, आगे की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, ये क्या है, लोकेशन ऑफ द टेंडर बॉक्स। टेंडर बॉक्स जो होगा साथियों वो कहाँ पर रखा जाएगा, तो इस स्कूल के अंदर ही ये चीज़ें बता रखी हैं, एड्रेस, यहीं पर उसका टेंडर बॉक्स रखा जाएगा। उस बॉक्स में जाकर के वो अपना फॉर्म डालेंगे। ठीक है, फिर जिसकी भी बोली लगेगी वही यहाँ पर काम को संभालेगा, और वही अपने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। और भी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब देखो इसमें ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है साथियों, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स, मेल, केवल पुरुष, दोनों में ही केवल पुरुष मांगे गए हैं। इसमें वही है भाई, बिना हथियारों वाले ड्यूटी करनी है। आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर में एक पद तो है सुपरवाइजर का, 8 घंटे की ड्यूटी है। 18 पद हैं गार्ड के, जो 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आ जाओ इसकी और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपकी क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी अगर आप गार्ड हैं, तो वो ऐसे गार्ड लगाएंगे जो कि अपनी ड्यूटी बढ़िया तरीके से कर सके। ठीक है जी, ऑलवेज स्मार्टली, यानी कि मैं आपको बताऊं, आर पंचुअल एंड अराउ टू लास्ट 15 मिनट बिफोर स्टार्ट ऑफ दियर शिफ्ट, यानी कि ऐसा गार्ड चाहिए जो ड्यूटी से 15 मिनट पहले पहुंचे, अपनी शिफ्ट से 15 मिनट पहले ड्यूटी पर आ जाए। ठीक है साहब, और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, होनेस्ट एंड यानी कि सिंसियरिटी तरीके से अपनी ड्यूटी करे। ठीक है, और कोई भी अगर अधिकारी आता है या कोई भी स्कूल का कर्मचारी आता है तो उसके प्रति रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे उनका। ठीक है साहब, शैल नॉट बी इनबॉक्स्ड एंड पोलाइट, यानी कि वो अच्छी प्रकार से अपनी ड्यूटी करेगा। और दूसरी चीज़ें, विल नॉट गॉसिप ऑफ चिट चैट विल ऑन ड्यूटी, यानी कि वो कोई भी चैट वैट नहीं करेगा, मोबाइल में बिजी नहीं रहेगा, अपनी ड्यूटी कर्तव्य से ही निभाएगा। ठीक है साहब, और चीज़ें मैं आपको बता दूं इसमें, विल नेवर स्लिप विल ऑन ड्यूटी पोस्ट, यानी कि वो सोएगा भी नहीं, नींद भी नहीं लेगा ड्यूटी के समय में। विल नॉट रीड न्यूज़पेपर ऑन अमेजिंग विल ऑन ड्यूटी, यानी कि साथियों वो कोई भी न्यूज़पेपर अखबार वगैरह नहीं पढ़ेगा ड्यूटी के समय में। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि भाई गार्ड को क्या क्या ड्यूटी करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो सारे काम करेगा, वो ऐसा गार्ड उनको चाहिए जो कि भाई स्कूल की मतलब राउंड भी लेता रहे। ठीक है, गश्त भी लगाता रहे, सारी चीज़ें देखता रहे, बाहर भीतर का कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी थोड़ी एंट्री भी करे, गाड़ी नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर कब आया कब गया, ये सारे काम करेगा वो। ठीक है साहब, तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसमें वही फॉर्म भरेगा
जो पहले से ही ठेकेदार है और वो भी गार्ड के ठेके लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को यहाँ पर मौका मिलेगा, बाकी कोई नया बंदा ना फंस जाए भाई इसमें, ठीक है। आपका नंबर ऐसे ही नहीं आएगा, इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में। पेमेंट वगैरह तुम अपने हिसाब से दोगे उस गार्ड को और सुपरवाइज़र को, कोई दिक्कत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, इसमें जो भी दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास, जो भी फर्म है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वहाँ पर बोली दाता है राजस्थान गवर्नमेंट से, उसका क्या होना चाहिए, बिजनेस जुड़ा हुआ होना चाहिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में, ठीक है। और उसको ईएस रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ पीएफ ईएसआई वगैरह वैलिड, ये भी उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए और जीएसटी वगैरह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सारी चीज़ें उस ठेकेदार के पास में होनी चाहिए, तब जा करके उसका 80,000 रुपये भी पहले जमा किया जाएगा, उसके बाद में उसका फॉर्म भर दिया जाएगा और वो फॉर्म भर के जमा करवा सकता है। यही है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है साहब, जो मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, स्कूल में जाकर के विजिट करे, देखे, सारी चीज़ें समझे, उसके बाद में फॉर्म भरे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ये भर्ती किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।